हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रिक चार्जेज एनफील्ड का लेक्चर नंबर 24। और आज जो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एनफील्ड का ये लास्ट लेक्चर है, यानी कि आज ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट 3। और पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सीट या चार्ज प्लेट बोलिए। ठीक है, तो एक प्लेट के कारण, दो प्लेट के कारण ना, ये बताएंगे हम लोग क्या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। प्लेट के बाहर ना दो प्लेट रहेगा, दो प्लेट के अंदर, दो प्लेट के बाहर, ये सब आपके बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में या किसी बोर्ड में ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। इससे पहले अगर आप लोग लेक्चर नंबर 22-23 नहीं देखे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट 1 पार्ट 2, तो देख लीजिए जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 21 है, 24 ना है ये। अच्छा, ये 4 जो है ना, इसे ये 4 है, उसमें थोड़ा ज्यादा ऊपर कर दिए ना, ये 24 है, ये 24। अब दिखाई दिया, देखिए तो चलिए ये 24 है। चलिए भाई साहब आइए तो ध्यान दीजिए इधर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सीट या चार्ज प्लेट, एक समान आवेशित प्लेट के कारण हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक है, तो एक समान आवेशित हमने प्लेट ले लिया। ठीक है, ये प्लेट समझ रहे हैं ना, ये किस प्रकार है, कहाँ रखे बुक, ये देखिए ये प्लेट है, इस पर हमने क्या कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पतला प्लेट है ये इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, ये इस प्रकार रखा हुआ, ऐसे नहीं रखा हुआ मेरे भाई, ऐसे रखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे रखा हुआ है। अब बात को समझिएगा, हम क्या करेंगे, इस प्लेट के बाहर मान लीजिए किसी बिंदु पर, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की गणना करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इसी बिंदु के अलॉन्ग गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं गॉसियन सरफेस का हम निर्माण कर लेते हैं। पहले देखिए किस प्रकार का निर्माण होगा प्लेट में। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। बन गया ये। चलिए इसके बाद थोड़ा और चार्ज भर देते हैं। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, तो हमको क्या काटना पड़ता है, छोटा सा स्ट्रिप। तो भाई ये छोटा सा समझिए कि ये स्ट्रिप हो गया ना, ये छोटा सा क्या हो गया, स्ट्रिप हो गया। ठीक है, अब इस चार्ज के कारण ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अवे फ्रॉम होगा, बाहर की ओर जाते ही प्रतीत होगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक। अरे भाई क्या हो गया इसको, आज फिर दिक्कत करेगा कि रे? आज ठीक चल रहा है। चलिए अब सुनिए सर, इसमें वो एरिया वेक्टर भी लेते हैं सर। तो एरिया वेक्टर कैसा होगा तनी सुनिए। हाँ, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा, ये जो गोला है वो कैसा है, ऐसे गोल है, ऐसे ऐसे, बात को सुनिए, ऐसे गोल है, मतलब इस प्रकार सतह के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर जो हम लेते हैं ना, ये सतह है, इसके एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर जो होना चाहिए। ये इधर से भी हो सकता है। ठीक है, और ये इस प्रकार है। तो हमने क्या किया है, एक गोला लगाया है, एक गोला इस प्रकार का हमने क्या किया है, यहां से आर पार करके क्या कर लिया है, एक जो है गॉसियन सरफेस बनाया बेलन की तरीके से। ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा,
इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये अच्छा, जब बड़ा एरिया हो तो उसको इधर करो तो भाई ये चमक रहा है ना इसमें हल्का, ये इधर से दिखने लगा। खिड़की पूरा लॉक करो ना, खिड़की पहले बंद करो, खिड़की पहले बंद करो। अब सर खिड़की बंद करो तो, और बंद करो इसको, इधर बंद करो खिड़की, इधर वाला खिड़की बंद करो खिड़की पूरा से। हाँ ठीक है, अब हो गया, अब ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ ई होगी, ई पूरा अगर एरिया के लिए हम डीए लेते हैं, ए लेते हैं, ठीक है, और छोटा सा जो एरिया होता है उसे क्या लेते हैं, डीएस वेक्टर। क्या लेते हैं? अब कहिएगा सर हम किताब में डी ए वेक्टर देखे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए बढ़िया बात है, तो चलिए डी ए वेक्टर ही लिख देते हैं, अगर आपकी मर्जी डीएस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया? चलिए अब हम क्या करेंगे, इस जो सरफेस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी गणना करेंगे। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ थोड़ा ना लगेगा, सर आपने तो बताया था कि किसी भी सतह से, जो सतह है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पास होती है, तो ये कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। हाँ हम यही बात बताए थे, तो सर यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगेगा। और एक बात और सर, जब यहाँ पर तो हमको गॉस लॉ का प्रयोग करना है, अभी तो 5 राउंड मिलेगा, हो किसका प्रयोग करना है, गॉस लॉ का। माइक को ध्यान देते रहिएगा भाई, ठीक है, और चार्ज नहीं है, ज्यादा नहीं चार्ज किए थे। हाँ तो किसका प्रयोग करना है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है मेरे भाई कि जो टोटल चार्ज होना चाहिए वो गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो ये हमने गॉसियन सरफेस नहीं बनाया था, हमने ये गॉसियन सरफेस नहीं बनाया है, हमने गॉसियन सरफेस ये बनाया है, ये ठीक है, इसके अंदर यह है, इतना ही चार्ज है। ठीक है, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका है कि मान लेंगे इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्या है, ये क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है। और एक तरीका हमारा होगा कि ई तो कुछ ना कुछ एरिया है, ये एरिया है, एरिया में क्या डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें लगेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। क्या लगेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा, सरफेस चार्ज ना, यानी कि इसको कहते हैं, अरे भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको कहते हैं क्षेत्रफल आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व हिंदी में। अच्छा इसको सूचित किससे करते हैं, सिग्मा से। क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। तो इसमें कितना चार्ज है, अरे भाई बाद में फोन कीजिएगा, इसमें कितना चार्ज है, तो क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, क्यू बराबर सिग्मा इंटू, तो इसमें जो चार्ज होगा वो क्यू बराबर कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, ये हम ले सकते हैं। ठीक है, बात समझे। और नहीं तो अगर आपको मन है कि ना हमने मान लिया कि इसमें चार्ज क्यू है, तो ये हम निकाल लेंगे, रुक जाइए। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, ठीक है। गॉस के नियम क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ कहाँ होगा, तो तनिक सुन लीजिए, हम लोग कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। एक तो इसके कारण इधर भी हो सकता है ना भाई, आए बात को समझिएगा, विद्युत क्षेत्र इधर भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो है इसका एरिया वेक्टर इसी लाइन में होगा, एरिया वेक्टर जिसको हम डी ए बोल देते हैं। और एक हम यहाँ भी ले सकते हैं सर, इसके अति पे भाई बेलन है ना, है इस प्रकार, तो यहाँ भी तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में हो गया। एरिया वेक्टर यहाँ ले सकते हैं, यहाँ छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं, यहाँ छोटा सा स्ट्रिप, यहाँ हो गया डी ए वेक्टर, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहिएगा सर यहाँ पे भी कर लीजिए ना, यहाँ भी करेंगे तो बात बराबर है, क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर या डीए वेक्टर हो जाएगा। 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है और एरिया वेक्टर इस दिशा में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, यहाँ पे 2 नंबर पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में, एरिया वेक्टर 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा कि। चलिए तो चलिए सबसे पहले जो फ्लक्स कहाँ पर निकालेंगे टोटल के लिए, फ्लक्स 1 पर प्लस फ्लक्स 2 पे
अब प्लस में प्लस 3 जगह पे निकालना है बराबर क्यू इनसाइड। तो क्यू अंदर, अंदर क्यू कितना है, चार्ज कितना है। हम देखिए पहले सुनिए, अब ऐसा क्यों माने हैं पहले ये बताइए हमको कि हमने क्या किया। इस पर ये प्लेट में है टोटल क्यू चार्ज रखा, प्लेट में टोटल चार्ज क्यू रखा, तो इसके अंदर तो इसे कौटिए करना आएगा, तो इसके अंदर कितना होगा, तो सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए होगा चार्ज। ठीक है, आप समझे। और नहीं तो आप डायरेक्ट मान सकते हैं, इसमें मान सकते हैं कि इसमें जो चार्ज टोटल है वो क्यू है, वो क्यू है। हम दोनों तरीका से बता देते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं क्या, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, अब बटा में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इसके लिए इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा प्लस इसके लिए इंटीग्रेशन क्या होगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब बात को सुनिए, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, थीटा का मान रखना है ना भाई, बात को समझिएगा ध्यान से। तो ये वन के लिए, वो एक के लिए, एक के लिए एक जो है ना, एक पर बताइए थीटा का मान कितना है, एक यहां माने थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर। सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो क्या होगा, जीरो। तो cos जीरो का मान ए, इंटीग्रेशन ई डी ए जोड़ दो पर बताइए, दो पर यहाँ ये दो के लिए है, दो के लिए, दो के लिए बताएंगे तो दो पर है इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में, एरिया वेक्टर ई दिशा में, दो पर जो है एरिया वेक्टर उधर रहा है भाई, है तो 90 cos 90 का मान जीरो। तो पर कहानी अगर खत्म हो गया। तीसरा के लिए आइए ना, cos थीटा, थीटा का मान, थीटा का मान तीसरा पे 90 कैसे होगा, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना दीदी 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, cos जीरो का मान ए, cos जीरो का मान तो ई डी ए। अब बात को सुनिएगा, क्या आप अच्छा बराबर में देवे नहीं कर रहे हैं, बराबर में सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखिए तो गौर से, ई जितना जैसा है वैसा है ही नहीं है, हो जितना ये है उतना ही ये है, तो हम इसको ले सकते हैं एगो एगो का गो दो गो। आना तो सुन लीजिए, रुक जाइए, अरे रुको 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 रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अच्छा, ई गोला का साइन क्यों देते हैं पता है आपको, क्योंकि हम बंद सतह का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक ना। प्लस में ई, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी ए बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने सिग्मा ए रखा है, हम आपको चार्ज रख के भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगला पेज में बढ़ा जाए, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सुनिए 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 सुनिए, इसकी को तनका छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे हो जाएगा। ये देखिए एक लाइन का लिखा जाए, आइए तो देखिए, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन पढ़े ना पढ़े, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन लूल हो जाता है, ए हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, तो ई इंटू ए प्लस ए हो जाएगा, ई इंटू ए बराबर सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत बात समझ। तो ई ए और ई ए कितना हो जाएगा, दो गो ई ए कितना हो जाएगा, दूसरा कलम से लिखेंगे तो दो गो हो जाएगा ई ए बराबर सिग्मा ए बटा में एप्सिलॉन नॉट। बात को सुनिए ध्यान दीजिए, तो ई ए टू ई ए, तो भाई साहब एगो एरिया से एगो एरिया जाएगा, अरे गुने इधर जाके भागे में ना होगा, ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, इस सिग्मा बटा में दो गो है, ये दो इधर जाएगा ना, तो दो गो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, दो गो एप्सिलॉन, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, किसकी वजह से, प्लेन शीट की वजह से। एक वो प्लेन शीट रहेगा तब सीधे प्लेन शीट पूछे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेन शीट पूछे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, एक वो प्लेन शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल दिए हम, सीधे प्लेट पूछेगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक वो प्लेट पूछेगा तो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर दो गो प्लेट रहेगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सुनिए ये बात है, अब आपकी मर्जी है सर, हमारा मन करता है कथी कि हम मान ले कि इसमें चार्ज क्यू था, मान लेते हैं इसमें चार्ज क्या था, क्यू था, ठीक है। तो आइए इसको मिटाइए तनका, अभी तनका गड़बड़ सरबर कर रहा है, देखिए ध्यान से, यहां क्यू होगा, यहां भी क्यू होगा, होगा कि नहीं होगा,
पहले सुनिए, यहां भी भाई, अरे यहां भी क्यू होगा, यहां भी क्यू होगा, यहां भी क्यू होगा, और यहां भी, पहले सुनिए ध्यान से, फिर से दोबारा लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहां भी क्या हो जाएगा, 2EA बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने माना कि क्यू ही है चार्ज, इसमें क्यू है। ये आपको बहुत बच्चा को ये समझ में नहीं आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब सुनिए सर, ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई, ये दो और ए नीचे चला जाएगा, दो और एप्सिलॉन नॉट और ए, तो क्यू बाई एरिया क्या होता है, अरे चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसके जगह पे सिग्मा लिख सकते हैं, तो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, आया कि ना आया, आया, बात समझ में आया। हाँ, तो अब चलिए आइए वहीं पर फिर ले जाते हैं उसी जगह पे, बात समझ में आया कि नहीं आया, तो वही बात थी, ऐसू समझ में आ गया होगा, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। अभी रुकिएगा, भागिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सुनिए, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कहां से पूछेगा रे, तो एरिया से एरिया गया, अब बटा में एप्सिलॉन नॉट है ना, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये सिग्मा बटा में एप्सिलॉन है, दुगुना में जरा करके भाग में, ये लिखे हुए थे पहले से। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, रिवीजन थोड़ा करा रहा है, पहले तो इसको देख लीजिए, पहले दो गो प्लेट सीट है ना, पेयर ऑफ चार्ज सीट, अगर दो गो प्लेट हो तब, तो पहले सुनिए, ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं कि हमको इस बिंदु पर ज्ञात करना है, इस बिंदु पर, ठीक है, तो इस प्लस से कारण मान लेते हैं प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, प्लेट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की ओर, अरे प्लस के कारण इधरे ना होगा, धकेलबे ना करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो जाएगा यहाँ, ये हो तो प्लस है, तो ये उधर धकेलेगा ना, हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 2 के कारण इधरे होगा, किधर हो जाएगा, यहाँ बीच में देखते हैं, बीच में प्लस के कारण इधर धकेलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण, ये भी प्लस के कारण इधर धकेलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये प्लस के कारण यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कारण, मान लेते हैं ये हो गया किसके कारण, एक के कारण में, दूसरे कारण में ले सकते हैं, एक के कारण उज्जर पेन से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, 2 के कारण है, ये 1 के कारण हो गया, 2 कारण हो गया, चलिए ठीक है। अब बताइए कि यहां पर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोड़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक गॉसियन सब छोड़ दीजिए, हमको तभी निकाले ना, एगो प्लेट कारण, एगो प्लेट के कारण पीछे निकाल चुके हैं, एगो प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर का, यहाँ पर का, इसको मान लीजिए P पॉइंट, इसको Q पॉइंट, इसको R पॉइंट। अरे सुनो रे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो दांत बांटेगा, मारेंगे पड़ेगा, उड़ा देंगे, नहीं है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए P पॉइंट पे, तो क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस एक कारण, अरे इस प्लेट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अब प्लेट 2 के कारण होगा वो भी क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सिग्मा प्लस सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा कट, सिग्मा 2 सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट गया, सिग्मा बाय। अगर अब कहे कि 2 गो प्लेट के कारण बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 गो प्लेट कारण, एगो प्लेट कारण तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बच्चा गड़बड़ करता है इसमें, गड़बड़ करता है इसमें, आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। पिछले बार भी हम टेस्ट ले रहे थे तो बच्चा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट में बहुत गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। तो अब जो टेस्ट होगा फिजिक्स का, तो चैप्टर आज खत्म है, अब तो पूरा चुने का होगा, ठीक, बात समझे। ये जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें कम में नहीं था कि 16 को लेक्चर से था। अब सुनिए, ये बात तो स्पष्ट है। अब कहिएगा सर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q पॉइंट पर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 2, क्योंकि ये वो इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन, घटाएंगे ही तो भाई ये क्या हो जाएगा, 0, बीच में 0 हो जाएगा ना। अब सुनिए, यहाँ भी तो वही बात है, यहाँ भी क्या हुआ, ये बाहर ना है हो,
अब एगो बात और सुनिए, क्वेश्चन तनका घुमा के क्या रहेगा कि अगर समान दूगो आवेशित प्लेट है, एक मतलब दोनों पर समान आवेश है, दूगो आवेश पर, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर क्या होगा, तो अंदर 0, बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर समान, अगर दोनों पर प्लस है तो, और दोनों पर माइनस रहेगा तो भी यही बात होगा। दोनों पर प्लस रहेगा तो भी बाहर होगा कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर यहां हो, ठीक है, अंदर कितना होगा 0। अगर दोनों पर अगर समान आवेश नहीं हो, डिफरेंट आवेश हो, एगो प्लेट पर आवेश हो प्लस चार्ज, एगो पर हो माइनस चार्ज, तो बीच में होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अकात में 0 होगा। बात समझे, दोनों प्लेट के बीच में। अब देख लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं E1 है, E2 है, तो इस पॉइंट पर प्लस के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ई माइनस वाला प्लेट का माइनस वाला खींचता है अपने और, अरे प्लस वाला धकेलेगा, अब माइनस वाला क्या करेगा, टुवर्ड्स अपने तरफ खींचेगा, तो दू के कारण क्या होगा, यह तो एगो ई डायरेक्शन में जा रहा है, एगो ई डायरेक्शन में, तो बाहर जो है क्या होगा 0, तो जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अंदर देख लेते हैं, तो ये माइनस वाला क्या है, सुनो, ये माइनस वाला क्या करेगा, खींचेगा, प्लस वाला धकेलेगा, तो दोनों एक डायरेक्शन में है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बीच में अंदर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेट के कारण, इस प्लेट के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब आइए तनका रिवीजन कराते हैं पूरा एप्लीकेशन गॉस लॉ का, भागिएगा नहीं, रुकिए। सबसे पहले हमने कराया था, अरे अभी थैंक यू कला रहा है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, एक पतला तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना था, याद कर लीजिएगा, लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद रहेगा, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सिर्फ तार के कारण। बेलन के बेलनाकार तार भी हो सकता है, तार भी हो सकता है, स्ट्रेट वायर भी हो सकता है, स्ट्रेट वायर, ठीक है, पतला तार भी हो सकता है, वायर हो, स्ट्रेट लाइन हो, लाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेगा, सिग्मा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सिर्फ वायर की वजह से। उसके बाद हमने करंट वाला लेक्चर में क्या कराया, गोला के कारण, गोला में, ठीक है, यानी कि स्फीयर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सेल बोल सकते हैं, सेल स्फीयर बोल दीजिए, यहाँ पे SHE सेल बोल सकते हैं, हाँ, और ये हॉलो के लिए है, ठीक है, हाँ। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, तो इसके लिए जो होगा आप बोलिएगा, एक दो ऑप्शन हो सकता है, एक हो सकता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, या क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसका भी होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई, सर कैसे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमको पचा नहीं, बताइए, तो रुकिए यहां से पचाते हैं, यहां से, ई क्या है, एस मतलब एरिया, अरे एस मतलब एरिया ना है भाई, है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ये एप्सिलॉन नॉट, आई एस है ना, तो ये गुना में होने आकर के, तो क्यू बाई एस, अरे क्यू बाई एरिया क्या होता है, सिग्मा सरफेस डेंसिटी, तो सिग्मा बाई, मतलब गोला के कारण भी सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, गोला के कारण भी सिग्मा बाई, तो गोला के कारण भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत? बात आप पचा। सर प्लेट के कारण, तो एगो प्लेट के कारण सीधे प्लेट पूछे या एगो प्लेट पूछे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दो गो प्लेट रहे, ठीक है, अगर समान आवेशित रहे, देगा क्वेश्चन में, देगा, हम देंगे क्वेश्चन में, टेंशन मत लीजिए, आज ऑब्जेक्ट नहीं लाए हैं, ठीक है, देंगे क्वेश्चन में कि दोनों प्लेट अगर समान आवेशित हो, ठीक है, तो आउटसाइड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड अंदर होगा 0। अगर दोनों पर डिफरेंट आवेशित होगा, ठीक है, एक पर प्लस चार्ज, एक प्लेट पे माइनस चार्ज होगा, एक प्लेट पे, तो अंदर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाहर होगा 0। बात पचा क्या? आप लोग को बोल रहे हैं, हाँ। अब सॉलिड जो गोला है, इस गोला के कारण देखिएगा ध्यान से, इस सरफेस पर क्या होगा, यही रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और गोला के अंदर अगर पूछता है, गोला के अंदर अगर पूछता है तो क्या होगा 0, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए, अब बेलन के कारण, तभी प्लेट के कारण पढ़िए लिए अभी हम लोग, तो चलिए भाई, इसमें आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, यानी अगले पार्ट में, उस पार्ट में करेंगे ऑब्जेक्टिव और 2 अंकीय वाला सब्जेक्टिव। तो क्या करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।